क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक एल्कोहल, जिसका पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 2 तक हमने कर लिया। ये जो एल्कोहल वाला टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर में भी लगता है और बीएससी बीएड थर्ड ईयर, इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर में भी लगता है, जिसके पार्ट 2 हमने कर लिए। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधियाँ, प्रिपरेशन के मेथड कर रहे थे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के, जिसमें पहला हमने एल्कीनों के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण कर लिया हमने। और अगला आता है एल्कीनों के जलयोजन से। जब एल्कीनों का जलयोजन करवाया जाता है तब भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास में एल्कीन ले लें हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपीन है, या फिर बोलें तो क्या है? एल्कीन है। इसका जलयोजन करवाएंगे, इसका मतलब क्या है? हम जल के साथ में विक्रिया करवाएंगे और जल के साथ में विक्रिया करवाने के दौरान ये जो रिएक्शन है वो किसी अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है, चाहे H पॉजिटिव बोलो या H2SO4 लिखो, अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे। यानी कि एल्कीनों का जलयोजन, एल्कीनों की जल के साथ में विक्रिया अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे हम। उपस्थिति में करवाने पर ये वाटर जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है और यहाँ से H पॉजिटिव तो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये OH कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन के साथ में, तो CH3 CH और इसके साथ OH जुड़ जाएगा और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा। ऐसा करने से हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। कौन सा एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। CH के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ये 2 डिग्री एल्कोहल भी है, क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों टाइप के जो एल्कोहल होते हैं वो सारे मोनोहाइड्रिक ही होते हैं। अपने बनाएंगे भी प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल को अलग से बनाएंगे, सेकेंडरी एल्कोहल को अलग से बनाएंगे, टर्सरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल को हम अलग से बनाएंगे। तो वो सारे ही क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो होता है जिसका अंदर OH कितने हो? 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण किया। इसका मैकेनिज्म देखिए, क्योंकि जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो तो करना ही पड़ेगा और पेपर में भी करके आना ही पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले हमने किसकी उपस्थिति में विक्रिया करवाई? अम्ल की उपस्थिति में। किसके साथ करवाई? H2O के साथ में करवाने, इस तरीके से शो करते हैं। और ये किसका निर्माण करेगा? H3O पॉजिटिव इसका निर्माण कर रहा है, H3O पॉजिटिव बना रहा है। साथ में इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब उसके पश्चात अपने क्या करते हैं? एल्कीन लेते हैं। ये एल्कीन ले ली हमने और इस एल्कीन के साथ में H3O पॉजिटिव की विक्रिया करवाएंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हम H3O पॉजिटिव को खोल कर लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपने। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं और 3 बॉन्ड भी बने हुए हैं ऑक्सीजन के, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं उसके पास में। रिएक्शन करवाएंगे। ये जो अभिक्रिया होती है वो मंद पद में होती है, स्लो स्टेप के अंदर होती है। स्लो स्टेप में होने के दौरान ये जो एक हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये H2O इसके साथ में ऐसे लिख देंगे। अब देखो, ये बना हुआ जो कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन बोलेंगे। CH पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ में H2O, ये इसकी रिएक्शन करवाएंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ये क्या करेगा?
इसके साथ जुड़ेगा। ये जो रिएक्शन होगी वो तीव्र पद के अंदर होगी और CH3 CH और CH3 और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस तरीके से। एक तो लोन पेयर रह गया इसके ऊपर और साथ में क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो विक्रिया होती है वो वैसे मतलब मैकेनिज्म जब करते हैं तो वो 3 स्टेप में होता है। जो बना हुआ सेकंड स्टेप के अंदर प्रोडक्ट है उसको लेते हैं अपने और इसके साथ में फिर H2O की विक्रिया करवाते हैं। ये तीव्र पद में होती है विक्रिया। ये एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और अभिक्रिया क्या होगी, तीव्र पद में होगी। तीव्र पद में होने के दौरान यहाँ से एक H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कोहल। और एल्कोहल ही हमें बनाना है। अब देखिए ये H इसके साथ जाएगा तो क्या जाएगा, H3O पॉजिटिव। तो हमने जिसके साथ विक्रिया करवाई थी स्टार्टिंग में H3O पॉजिटिव के साथ में विक्रिया करवाई, वही H3O पॉजिटिव यहाँ बन गया। तो इस तरीके से ये क्या था, एल्कीनों का जलयोजन। जलयोजन जो होता है वो अम्ल की उपस्थिति में होता है, जल के साथ में विक्रिया होती है, सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। मैकेनिज्म 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले एल्कीन की विक्रिया H3O पॉजिटिव के साथ में करवाते हैं, कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है। फिर जल के साथ में करवाते हैं तो तीव्र पद में होता है, ये प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट के साथ जब वाटर की रिएक्शन करवाई जाती है तो ये H बाहर निकल जाता है और हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कौन सा एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। तो ये था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रिपरेशन का जो मेथड है, वो सेकंड मेथड हमने कर लिया। तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद में तीसरा मेथड आता है एल्कीनों के हाइड्रोबोरेनन द्वारा। एल्कीनों के हाइड्रोबोरेनन द्वारा इसके अंदर क्या होता है, एल्कीन से ही करवा रहे हैं अपने बनाने के जो मेथड है। अभी तक एल्कीनों का ही तो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, बीमर्क्यूरीकरण करवाया, एल्कीनों का जलयोजन करवाया और अब हम एल्कीनों का हाइड्रोबोरेनन करवा रहे हैं। हाइड्रोबोरेनन का मतलब है एल्कीन की डाइबोरेन के साथ में विक्रिया करवाना। एल्कीन की अपने डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करवाना। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एल्कीन। क्या है ये, एल्कीन। और इसके साथ में डाइबोरेन क्या होता है, B2H6 होता है। B2H6 के साथ में विक्रिया करवाएंगे हम। डाइबोरेन के साथ विक्रिया करवाते हैं एल्कीन की और क्या बनेगा, एल्कोहल। तो B2H6 है, इसको ऑफ करें तो क्या बन जाएगा, BH3, या फिर हम इसको HBH2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फिर इसके साथ जुड़ेगा। तो इसके साथ जुड़ने के दौरान ये होगा R और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड क्या हो गया, समाप्त। और ये CH2 और इसके साथ में हम क्या कर देंगे, BH2 जोड़ देंगे। ये हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ गया और ये यहाँ जुड़ गया। अब उसके पश्चात फिर एक और एल्कीन लेंगे हम, RCH डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो इसके साथ में आ जाएगा। आएगा तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 श्रृंखला के रूप में हमें फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। ये प्राप्त हो गया। अब एक हाइड्रोजन निकल करके यहाँ आया, तब यहाँ CH2 आ गया और इन दोनों को जोड़ करके क्या लिख देंगे, यहाँ पर BH लिख देंगे, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं है।
भी एक हाइड्रोजन उसके साथ में आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो उसको BH ऐसे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया के अंदर फिर हम एक एल्कीन के साथ में फिर अभिक्रिया करवाएंगे, और अभिक्रिया करवाने के दौरान ये हाइड्रोजन फिर निकल करके इसके साथ में आ जाएगा तो CH2 बन जाएगा। तो 3 कार्बन की श्रृंखला ही बन जाएगी हमारे पास। 3 हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ बोरॉन जुड़ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं अपने। 2 श्रृंखला होगी और तीसरी ले लेंगे अपने, और इन तीनों के साथ में बोरोन की बॉन्डिंग करवा देंगे। बोरोन जो होता है वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, एक बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है। तो इस पूरी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को एल्किल नाम दे सकते हैं। तो 1, 2 और 3 हो गई, इसलिए 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। और श्रृंखला कौन सी है, एल्किल, तो इसलिए ट्राई एल्किल हो जाएगा। और बोरोन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ट्राई एल्किल बोरोन। तो अपने क्या करते हैं, जब एल्कीन की डाइबोरेन के साथ में विक्रिया करवाई जाती है तो हमें ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। और ये ट्राई एल्किल बोरेन की जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड या क्षार की उपस्थिति में विक्रिया करवाई जाए, या बेस लिख सकते हैं अपने, बेस की उपस्थिति में विक्रिया करवाई जाए तो ये बॉन्डिंग तीनों टूट जाएंगी, और ये RCH2 और CH2 और OH जुड़ जाएगा इनके साथ में। और 1, 2, 3 है इसलिए इसके आगे 3 लगा देंगे, तो RCH2 CH2 OH एल्कोहल प्राप्त हो गया। CH2 के साथ OH है तो प्राइमरी एल्कोहल हो गया। एक ही OH जुड़ा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि मोनोहाइड्रिक के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही आते हैं। ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ आपको। और साथ में H3BO3 ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपने ये तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और ये क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमें एल्कोहल जो प्राप्त हुआ है वो किससे प्राप्त हुआ है, एल्कीनों के हाइड्रोबोरेनन द्वारा। एक बार फिर देखिए इस रिएक्शन को, एल्कीन डाइबोरेन के साथ में विक्रिया करेंगे, BH3 की फॉर्म ले लेंगे ऑफ करके, और HBH2 के रूप फॉर्म में ये H इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ गया। फिर हम वापिस एल्कीन के साथ और करवाएंगे तो वो H निकल करके फिर इसके साथ आ गया, BH बच गया यहाँ पे। फिर एक एल्कीन के साथ कराएंगे तब हाइड्रोजन बचेगा नहीं, और इसको बोलेंगे ट्राई एल्किल बोरेन। इसकी विक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड व NaOH या बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, और जो बोरोन है वो बोरिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये था एल्कीनों के हाइड्रोबोरेनन द्वारा, एल्कीनों के हाइड्रोबोरेनन द्वारा। तो हमने जो तीनों ही मेथड किए हैं वो किससे बनाए हैं, एल्कीनों से बनाए हैं। किससे बनाए हैं, एल्कीनों से बनाए हैं। उसके बाद में हमारा जो 4 नंबर जो मेथड आता है वो है गिरन्यारक अभिकर्मक, या ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं इसको, हिंदी में गिरन्यारक अभिकर्मक बोल देते हैं, गिरन्यारक अभिकर्मक से। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, तीनों ही क्या हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं।